हाय फ्रेंड्स। ओह सॉरी, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक से कार्यक्रम की शुरुआत अंग्रेजी में कैसे की। तो दोस्तों, इसकी एक वजह है। आज हम जिनसे मुलाकात करने वाले हैं वो एक युवा प्रतीक है। आजकल हर जगह युवाओं को महत्व दिया जाता है, फिर वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इसका उत्तम उदाहरण है युवा विजन के प्रतीक बने मनीष मुंदड़ा। युवा सोच के धनी मनीष आज पूरे समाज के युवकों को एक नई पहचान देना चाहते हैं। राजस्थानी युवा शक्ति को एक ब्रांड बनाने के लिए वो अपनी पूरी संकल्प शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं इस संकल्प को किस प्रकार साकार करते हैं हमारे पावना। तो आइए मुलाकात कीजिए और जानिए मनीष मुंदड़ा जी से। तो चलिए हमारे स्टूडियो में। मनीष जी, हमारे इस कार्यक्रम पाहुना में आपका हार्दिक स्वागत है। जय महेश। आप राजस्थान में कहाँ के निवासी हैं, यानी कि आपकी मातृभूमि राजस्थान में कहाँ है? हमारा राजस्थान में गांव है रानी गांव, तालुका मकराना है और उसका जिला है नागौर। आपकी शिक्षा कहाँ तक और कहाँ कहाँ हुई है? मेरी शिक्षा मुंबई में ही हुई है। डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूरी मेरी शिक्षा है और ये बॉम्बे में ही हुई है। आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा है? हमारा करीबन 3 जनरेशन से फैमिली बिजनेस है नमक की खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय रहा है। वर्तमान में आपका व्यवसाय नमक का ही है या कोई अन्य व्यवसाय कर रहे हैं? नमक के अलावा हमने नए कंसेप्ट से अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं हम क्रेन हायरिंग में आ रहे हैं, लॉजिस्टिक कंपनी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं जो लो कॉस्ट हाउसिंग पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास लोकल सिटी में इवेंट मैनेजमेंट का भी व्यवसाय है और उसके अंदर आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं कि हम अपनी खुद के मोटल बना रहे हैं थाने सिटी के अंदर। इसके अलावा हमारा क्रेन हायरिंग का बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी कर रहे हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ से 50 किलोमीटर की तरफ कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग बना रहे हैं। तो इट विल बी कमिंग अपकमिंग लग्जरी मोटल। सो मोर और लेस 4 और 5 ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फैमिली बिजनेस है जो हमारा नमक की खेतों का, उसका भी लैंड कन्वर्जन रियल एस्टेट में कर रहे हैं हम। मनीष जी, आपने व्यवसाय के साथ साथ जो समाज सेवा भी शुरू की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके लिए मैं क्रेडिट कुछ देना चाहूँगा। जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी आता था और जब मैं पिताजी और मेरे दादाजी को देखता हूँ और एक तरफ नाना जी को भी देखता हूँ तो उसमें ख्याल आया कि उनका मार्गदर्शन रहा है हमारे ये सब्जेक्ट के तौर पे। उसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा। वो ये है कि कभी कभी युवा हमेशा एक समाज के अंदर ये सोचता है कि मैं बिजनेस में टाइम दूं कि सामाजिक क्षेत्र में काम दूं। लेकिन हमारे दादाजी हो या हमारे पिताजी, जब ये मास्टर प्रदेश का पद का जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसको मैं बोल सकता हूँ, उस समय मैंने पिताजी को पूछा था कि क्या ये लेना चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस में कितना टाइम दे पाऊंगा। एक क्वेश्चन आता है, हर एक युग को ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने उनको पूछा था, उन्होंने बोला कि करीब महाराष्ट्र में रहेंगे 1000 चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, 1000 इंजीनियर रहेंगे, 1000 डॉक्टर रहेंगे और इसका सबकी टॉप प्रतिनिधि यानी बॉस बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। तो ये अपॉर्चुनिटी एक तो खोनी नहीं चाहिए। एक दूसरा ये सोचना चाहिए कि अपने को भगवान ने चुना ये काम के लिए, काम तो होना ही है। हर चीज बिजनेस और पैसा रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो सामाजिक क्षेत्र में जो भूमि से आप आए हो या जो समाज से आए हो या एक मानव सेवा, उसी में वापस मानव सेवा आप क्या कर सकते हो, ये लाइफ का एक सबसे बड़ा मोटो होना चाहिए। तो दादाजी को देखता था, नाना जी को देखता था, ये सबका मिश्रण बोलता ना एक हो सकता है कि मैं गॉड ब्लेस हूं कि ये फैमिली लीगेसी आई है मेरे अंदर और मैं कुछ कर सक रहा हूँ। राजस्थानी संस्कृति के बारे में आपके क्या विचार हैं? राजस्थानी संस्कृति मैं ये बोल सकता हूँ, नाम में काफी कुछ है। राजस्थान तो राजाओं का स्थान है, तो राजाओं की सोच बड़ी होती है। तो वो संस्कृति में सबसे बड़ी बात है, खूबी है कि एक बहुत बड़ी संस्कृति है और बहुत रिच है ट्रेडिशन में, जिसको बोल सकते हैं संस्कार बोलो आप। जैसे हर छोटी चीज आप ले लो, मतलब बड़ों को प्रणाम करना वहां से शुरू होता है। साथ में रहना, ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट रहना राजस्थान समाज के अंदर एक बाय 100%, मतलब आप काफ़ी, चाहे मुंबई जैसा मेट्रो हो, दिल्ली जैसा मेट्रो, आज भी आप देखने को मिलेंगे ऐसे उदाहरण है घर, जो हम भी अच्छे से अपन देखते हैं, ये उदाहरण है। दूसरी बात, बिजनेस के अंदर भी आप ले लो, एक साथ में संगठित चलने का, एक व्यवसाय करने का एक तरीका है अपना।
और जो एक भगवान की देन है कि राजस्थानी आदमी कहीं भी जाता है वो अपने आप में सक्षम होता है, सक्सेसफुल होता है। तो पुरानी जो कहावत है मैं आपको आप ही से बोलना चाहूँगा, जैसा जहाँ नहीं बैलगाड़ी वहाँ एक मारवाड़ी, तो हर जगह पहुँचता है वहाँ पे, तो हर जगह वो पहुँच सकता है। आप चाहे कोई इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के कोई कॉर्नर में ले लो, राजस्थानी समाज आदमी वहाँ है। तो ये संस्कृति बोलती कि जहाँ पे एक सक्सेसफुल संस्कृति, एक जिसको बोल सकते हैं पूरे संस्कार वाली संस्कृति, ये राजस्थान है। और उसके लिए हमको या हर एक को अपना गर्व होना चाहिए कि जो भूमि से अपन जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, जहाँ वो कर्म भूमि हो या जन्म भूमि हो, तो राजस्थान से जहाँ से भी जो भी जुड़ा हुआ आदमी है उसको अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जब वो रहता है खड़ा कहीं पे भी, तो अंदर से एक ऊर्जा होती है कि मैं राजस्थान का हूं, और वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है मन में। राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपकी क्या राय है? बढ़ावा आज के हिसाब से जो चैलेंजिंग है, जहाँ मेट्रोज में लोग रह रहे हैं, और मैं ये बोलूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमको जो संस्कृति सिखाई है राजस्थान के बारे में, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। बढ़ावा मिलने के लिए सब्जेक्ट ये बोलूँगा कि जो भी तीज त्यौहार रहते हैं उस दिन वो पहनावा उसी तरीके का हो जो अपने बुजुर्ग करते थे, तो एक वो जिंदा रह जाता, जो संस्कृति का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। दूसरा, भाषा पे आते हैं। आज अपने घर में बच्चों के साथ हिंदी बोलना एक नॉमिनल, एक हमेशा एक प्रैक्टिस हो गई है, उसको वो रहना चाहिए। उसके साथ में बच्चों के साथ मारवाड़ी भाषा में बात होनी चाहिए। तो वो संस्कृति का एक सब्जेक्ट है और एक पार्ट है। जो ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट है, इसके अंदर एक संस्कार सिखाए जाते हैं, वो संस्कार मेंटेन रखने की कोशिश करें। परिवार वाले अपने ही समाज में, अपने ही लोगों में आपस का संबंध बनाए। मतलब बोलने का मतलब है कि जो ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट है उसको मेंटेन रखना जरूरी है। अपने ही समाजों में बच्चों की शादियां होनी चाहिए ताकि संस्कार और संस्कृति दोनों जिंदा रहेंगी वहाँ। ये इम्पॉर्टेंट है। आज हो रहा है मेट्रो में आने के बाद में, आप मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद में थोड़े व्यूज़ चेंज हो रहे हैं यूथ के, कि अब हम इस तरह कर लेंगे, उस तरह कर लेंगे। ये सब हावी हो रहा है। ये हावी नहीं हो, इसके लिए अपना काम है कि पूरे जो सीनियर लोग हैं, जो आने वाले युवा हैं, इनको भी कि अब ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करें और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स स्टडी करके इसी को एप्लीकेशन करें फ्यूचर में। तो इसमें आपको ये जरूर मिलेगा कि अपने संस्कार और अपनी संस्कृति सुपूर्ण संपन्न है, और ये संपन्नता तभी रह सकती जब अपन भी उसको फॉलो करें। यही मैं बोलना चाहूँगा। राजस्थान के जो लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं वो अपने तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं? जहाँ तक मेरा जानना है, राजस्थान के लोग जो बाहर राजस्थान से है वो ज़्यादा उत्साही रहते हैं कि हम त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं। राजस्थान में तो मनता ही है, लेकिन जब बाहर चले जाते हैं तो ये प्रयास हमने देखा है कि आप राजस्थान से जो बाहर गए हुए हैं वहाँ अपने अपने जिलों में, अपने अपने तालुका में वहाँ संगठित हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी समाज हो, लेकिन राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो आप एक रहेंगे वहाँ पे, और वो त्यौहार को उतने ही जल्लोष से मनाते हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। मेरा मानना तो ये है कि 100% राजस्थान से बाहर राजस्थान से बढ़िया त्यौहार मनते हैं राजस्थान के। दिवाली हो, दिवाली का जल्लोष आप हर जगह देखोगे, एक अपने आप में एक अलग पाओगे कि जैसे सुबह उठ के पूरे परिवार मिलना करना, एक दूसरे को मतलब जाके प्रणाम करना, मिठाइयाँ बांटना। ये राजस्थान जो दिवाली का त्यौहार है उतने ही जल्लोष से हर जिले में, हर तालुका में मैं दावे क्या कह सकता हूँ मनाया जाता है। आप होली ले लो, जो राजस्थान का एक मुख्य त्यौहार में है। होली तो यहाँ पे मतलब ये बोल सकते हैं अपन 2 दिन पहले से ही चालू हो जाएगा। तो होली का भी जल्लोष अपने आप में बहुत है।